हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जो 2024 मेंस वालों के लिए हमारी सीरीज चल रही है टिप्स ट्रिक्स और मोटिवेशन की, उसी के क्रम में हमारा ये अगला वीडियो है। एंड अगर आप मेंस की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कस करूंगी। सबसे इंपॉर्टेंट, वर्ड लिमिट को कैसे डील करना है, पेजेस को भरना है कि नहीं, और टाइम मैनेजमेंट। ये 3 मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जिन पर हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ड लिमिट बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपको 125 शब्दों में करने हैं और आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन 200 शब्दों में करने हैं। मोटी मोटी चीजें हमको पता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको स्पेस कितनी भरनी होगी वो इम्पोर्टेंट है। तो वहां पर जो आपको आंसर बुकलेट मिलती है उसमें क्वेश्चन लिखा होता है, क्वेश्चन पेपर अलग होगा, एक आंसर बुकलेट अलग होगी। तो उसमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको लगभग लगभग 2 पेजेस मिलेंगे, कभी कभी वो 2.5 भी दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए वहां पर आपको 3 पेजेस मिलेंगे, 3.5 भी मिल सकते हैं। एथिक्स के पेपर में कभी कभी वो 4 पेजेस भी दे देते हैं। ठीक है, तो हमको वो एक लॉलीपॉप देते हैं कि 4 पेजेस भरने लगेगा इंसान, तो वो उसका पेपर छूट जाएगा, इसलिए उसमें हमें बहकना नहीं। राइट, तो ये बात हमको समझ में आ गई। स्पेस कितनी मिलती है, शब्द आपको ऑलरेडी पता है। राइट, देखो, तो अब ये वर्ड लिमिट के हिसाब से अगर हम देखें कि हमें 2 पेजेस की स्पेस दी उन्होंने 8 मार्क्स के क्वेश्चन में, और हमें 12 मार्क्स के क्वेश्चन में उन्होंने 3 पेजेस की स्पेस दी, तो कुल मिलाकर हमको 3 घंटे में कितने पेजेस करने हैं? 50 पेजेस करने हैं। ठीक है, और 50 पेजेस सिर्फ करने नहीं, 50 पेजेस हमको करने हैं अच्छे कंटेंट के साथ, ऐसी हैंड राइटिंग कि सामने वाला पढ़ सके। ठीक है, ऐसा ना हो कि बिल्कुल मक्खी मारकर हम लिख कर आ रहे। उसके बाद उसमें हमको कुछ डायग्राम्स भी ऐड करने हैं, मैप भी जहां पर रिक्वायर्ड होगा वहां पर ऐड करना है, कुछ फ्लो चार्ट वगैरह बनाना है। राइट, कुछ लोग क्या करते हैं, स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए बहुत बड़ा सा डायग्राम बना देते हैं। ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा बैलेंस बनाकर चीजों को करना है। ठीक है, सामने वाला जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो बहुत एक्सपीरियंस है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। कई बार हम अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं और दूसरे को, सामने वाले को एकदम हल्के में ले लेते हैं, वो नहीं करना है। तो अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत छोटी सी है, ठीक है, तो थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करते टाइम थोड़ा बड़ा कर लीजिए। अगर बहुत बड़ी है तो उसको थोड़ा सा मीडियम कर लीजिए। एवरेज जितना चीजों को करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप वहां पर 3 घंटे में 50 पेजेस विद गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट, तभी मार्क्स मिलेंगे। डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, मैप्स सबके साथ करेंगे तो 50 पेजेस को भरना बहुत कठिन होगा। एक बार भी अगर आप रुकेंगे कि आप सोचेंगे कि भाई हमको याद नहीं आ रहा, आता था पढ़कर आए थे, याद कर ले, तो आपको पेपर छूटने लगेगा। ठीक है, वहां पर ऑन एन एवरेज 60-70% ही क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैक्सिमम बता रहे, जब आपको लगेगा आप बहुत अच्छे से लेकर आए। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको आते बहुत अच्छे से होंगे लेकिन आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम की कमी हो जाएगी। तो वो सबसे छोटे 3 घंटे होंगे आपकी जिंदगी के। राइट, बैक टू बैक जो आपको 4 दिन फेस करने होंगे। तो वर्ड लिमिट के हिसाब से हमको समझ में आ गया, स्पेस के हिसाब से 50 पेजेस भरने। लेकिन अब यहाँ पर आपको ये चीज आपने सबसे सुन ली होगी कि स्पेस भरना यूपीपीसीएस में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगेन, एवरेज करने की हमको कोशिश करनी है, थोड़ा सा अबव एवरेज करेंगे तो मीन्स हमारा निकल जाएगा। अबव एवरेज कैसे करेंगे हम? मान लो 12 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 पेजेस की स्पेस मिली, कोई क्वेश्चन आपका 3.25 पेज में या फिर 2.5 पेज में 1-2 क्वेश्चन आपके रह जा रहे हैं, तो आपको इतना दिल से नहीं लेना है कि नहीं भाई हम 3 पेज ही करेंगे, क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज किस चीज को करना है, पेपर को कंप्लीट करना प्रायोरिटी है हमारी। ठीक है, यहाँ पर शायद हमारा आधा मार्क्स कम हो जाए कि हमने इस क्वेश्चन में आधा पेज छोड़ दिया, मान लो फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जो एक क्वेश्चन है हमारा, अगर वो छूट गया तो उसमें हमको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, तो 5-6 मार्क्स या फिर उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, 7 मार्क्स भी मिल सकते हैं अगर 12 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम पेपर जरूर कंप्लीट करें। हमारी ये प्रायोरिटी नहीं है कि अगर हमारा थोड़ा सा 25% पेज छूट गया, 50% एक लास्ट पेज की स्पेस छूट गई, तो उसको जरूर करें। तो 1-2 क्वेश्चन में, चाहे वो 8 मार्क्स के हो चाहे वो 12 मार्क्स के हो, ये आप थोड़ा सा लीनियंसी अपने साथ बरत सकते हैं। राइट, अगर मैनेज नहीं हो पा रहा है तो, अगर आप एक्सेप्शनली अच्छी हैंड राइटिंग में, बहुत ही एक्सेप्शनल आपकी स्पीड है, आप कर ले रहे हैं मैनेज, तो फिर बिल्कुल 50 पेजेस अच्छे से भरिए, कोई बात नहीं। कुछ लोग स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए डायग्राम्स बहुत बड़े बड़े जो बनाते हैं, वो एक अच्छा तरीका नहीं है, तो वो हमको नहीं करना है। हमें थोड़ा सा ऐसे लिखना है कि उनको समझ ना आए, साफ साफ ये क्लियर ना हो जाए स्पष्ट रूप से कि हमने स्पेस को यूटिलाइज किया है और उसके लिए हमने बहुत कुछ छोड़ छाड़ के, बहुत गैप देकर लिखा है। ठीक है, तो थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ हमको स्पेस को यूटिलाइज करना है। ठीक है, कि हम थोड़ा सा बड़ा लिखे, हेडिंग को थोड़ा डब्बे में कर दे, कोने में डायग्राम बनाए, ठीक है, नीट एंड क्लीन काम करें। ठीक है, ये सब करते हुए 1-2 क्वेश्चन हमारे 12 मार्क्स वाले 2.5 पेज तक छूट जाते हैं, और 1-2 क्वेश्चन अगर हमारे 8 मार्क्स वाले 1.5 पेज में छूट जाते हैं,
तो वो उतना चलेगा। प्रायोरिटी अगेन क्या है? पेपर कंप्लीट करना, ठीक है। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने पेपर मेजर किया था लेंथ, तो वो मैंने बताया था, जब मैं अपने इनिशियल अटेम्प्ट दे रही थी तो मैं बहुत ही आइसोलेटेड थी, मेरे पास वो यूपीएससी की शीट्स नहीं थी, ठीक है। मुझे पता नहीं था कि ऐसी शीट्स आती है, ठीक है। अकेले में पढ़ाई करने का यही लॉस होता है। तो अब आपके पास वो यूपीएससी की शीट आती है, अमेज़न पे इजीली अवेलेबल है, उसको खरीदिए और उस पर लिखिए, मोर और लेस उतना ही होता है। उसी स्पेस को आपको यूटिलाइज करना है, मार्जिन में नहीं लिखना है, ऊपर नीचे एक्स्ट्रा जो स्पेस है वहां नहीं लिखना है, उसको यूटिलाइज कीजिए बस, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस उसी शीट में करनी है आपको। ये पॉइंट हो गया हमारा पहला। दूसरा पॉइंट भी हमने इसी में कवर कर लिया है, पेजेस भरने वाला, ठीक है। पेजेस भरने हैं लेकिन थोड़ा सा स्मार्टनेस के साथ, एक आधे क्वेश्चन में इतना चलेगा, राइट। एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेती हूँ, पॉइंट पेन का यूसेज। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन वो लोग हैं जो मेंस के पेपर में 2 पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। मुझे सीरियसली नहीं समझ में आता। मैंने इतने बार मेंस दिया है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि भाई मेरा पेपर पहले हो गया, ठीक है। एग्जैक्ट 3 घंटे में ही पेपर होता है, ठीक है। क्योंकि मतलब मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ कि कैसे दो रुक कर आप पेन चेंज कर रहे हैं बीच में, ठीक है। शायद जो लोग अगेन जो लोग थोड़े से ज्यादा होशियार होते होंगे या जो भी होता है, उनकी हैंडराइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा अच्छी होती होगी, वो लोग शायद ये कर लेते हैं, ठीक है। तो जो भी ये क्वेश्चन दिमाग में ला रहा है कि 2 पेन आपको यूज करने हैं कि नहीं, आप खुद लिख कर देखिए एक बार 3 घंटे, आपको समझ में आ जाएगा कि 2 पेन आप यूज कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि वो जो सेकंड्स आपके बदलेंगे ना, आपके सेकंड्स वेस्ट होंगे पेन को चेंज करने में, वो आप कहीं कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। 1 मिनट भी अगर सोचने लगेंगे आप, तो आपको पेपर छूटने लगेगा, राइट। इसीलिए मैं अपनी तरफ से पेन चेंज 2 पेन का इस्तेमाल करना कभी भी रिकमेंड नहीं करती, राइट। लेकिन आपको अगेन अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो बिल्कुल गो अहेड विद इट, ठीक है। क्योंकि हमारा नीट एंड क्लीन काम, सुंदर काम, अच्छा काम जितना होगा उतने हमको मार्क्स जो है वो ज्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं विद गुड कंटेंट, ठीक है। कुछ लोग ये सोचने लगते हैं कि कंटेंट भले ही चल जाएगा हमारा, हमारा बस काम नीट एंड क्लीन, हर चीज इंपॉर्टेंट, राइट। देन तीसरी चीज इंपॉर्टेंट आती है और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट अगेन समझ गए होंगे, टाइम मैनेज करना बहुत टफ होता है। अब आपको टाइम मैनेज करने के लिए कुछ 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो या फिर आप जब वहां पर जाएंगे, तो वो जो नॉर्मल घड़ियां होती है ना, वो पहनकर जरूर जाइएगा। आपको टाइम को हर आधे घंटे में आपको ट्रैक करना है, ठीक है। तभी आप बैलेंस बना पाएंगे, वरना जब हम लिखने लगते हैं तो हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, और फिर जब एकदम एंड का 1 घंटा बचता है तब हम गियर अप करते हैं। वो चीज अगर हमारी होगी तो हमारा पेपर छूट जाएगा, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा अगर ध्यान रखना है कि ये जो 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। 10 क्वेश्चन के लिए आपको 70 मिनट रखने हैं, यानी कि 1 घंटा 10 मिनट, ठीक है। 70 मिनट में आपके ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए। बाकी बचे हुए 1 घंटा 50 मिनट, लगभग 110 मिनट ऑन एन एवरेज आपको रखने हैं अपने 12 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए। यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 8 मार्क्स का कितनी देर में होगा? ऑन एन एवरेज 7 मिनट में, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा 12 मार्क्स वाला कितनी देर में होगा? ऑन एन एवरेज 11 मिनट, ठीक है। तो जब आप पेपर अटेम्प्ट करेंगे, तो पेपर अटेम्प्ट करते टाइम जब आपका पहला आधा घंटा होगा, इस हिसाब से आपने पहले आधे घंटे में आपके एटलीस्ट आप 5 क्वेश्चन जो है, 5वें क्वेश्चन में आपको होना चाहिए। आप 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको 5वें क्वेश्चन में होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा कि किसी क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ज्यादा 1 मिनट लग सकता है, 2 मिनट लग सकता है। तो इसीलिए ऑन एन एवरेज सोचिए कि जब आप पहली बार आधे घंटे में घड़ी देखें तो आप 5वें क्वेश्चन में पहुंच चुके होने चाहिए, राइट। सिमिलरली आप जब अगले आधे घंटे में घड़ी देखें, यानी कि जब 1 घंटा हो चुका होगा, तो आप 10वें क्वेश्चन में पहुंच चुके होने चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ये वाला अंदाजे के साथ काम करेंगे तो आपका 1 घंटे 10 मिनट में 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन निपट जाएंगे। सिमिलरली आपको अगली जो आपका 1 घंटा 50 मिनट होगा, उसमें आपको 10 क्वेश्चन करने हैं 12 मार्क्स वाले, ठीक है। तो ये आपके 110 मिनट जो होंगे, इसमें आपको जब आपका 2 घंटा पूरा होगा, पहले 1 घंटे 10 मिनट में आधे आधे घंटे में लगभग चेक किया तो 5 क्वेश्चन और फिर 10वें क्वेश्चन में होंगे। तो जब आप ऐसा ध्यान रखेंगे तो आपको ट्रैक पे आप बने रहेंगे, आपको लगेगा अच्छा इस क्वेश्चन पे नहीं, तो आप स्टार्टिंग से ही स्पीड मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। वरना आपको आइडिया ही नहीं है, पर चले आधा घंटा हो गया, आप तीसरे ही क्वेश्चन में है या आप दूसरे ही क्वेश्चन में है, तो आपके पेपर छूटने की जो संभावना है वो एकदम प्रबल हो जाएगी। वो संभावना को हमें घटाने के लिए आधे आधे घंटे का ट्रैक रखना, ठीक है। सिमिलरली जब हमारे 2 घंटे हो जाएंगे तो एटलीस्ट हम 3 क्वेश्चंस कर चुके हों हमारे 12 मार्क्स वाले, ठीक है, एटलीस्ट। उसके बाद 1 घंटे में हम
7 क्वेश्चंस करें। तो मोटा-मोटा टाइम का एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने बताया कि इसको ध्यान में रखकर जब आप करेंगे, तो उसी टाइम में ऑलमोस्ट आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएँगी, ठीक है? ये एक अच्छा तरीका हो सकता है टाइम मैनेज करने का, ठीक है? स्पीड तो आपको बढ़ानी ही है, उस पर कोई डाउट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि कंटेंट भी हम अच्छा लिखें, सिर्फ लिखें नहीं, ठीक है? और ऐसा लिखें कि सामने वाला पढ़ पाए। तो लिखें, ऐसा लिखें कि सामने वाला पढ़ पाए और कंटेंट भी अच्छा हो, ठीक है? सारी फैक्टर्स पर ध्यान रखते हुए अपनी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि अगर आप हर आधे घंटे में एक आइडिया रखें कि हम किस क्वेश्चन पे होने चाहिए, तो आपकी स्पीड जो है वो बनी रहेगी और आप बहुत अगर आपको लगेगा नहीं भाई अभी तो हम नहीं पहुँच पाए, तो जल्दी लिखने लगेंगे तभी। वरना क्या होता है शुरुआत तो हम बहुत धीमी-धीमी करते हैं, फिर जैसे-जैसे एंड आता है तो हम एकदम प्रेशर में आ जाते हैं कि भाई हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ये चीज़ की जा सकती है। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स जैसे आप लोगों ने पूछे हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे वगैरह से संबंधित, उसको मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगी। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे शेयर करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप बहुत बिज़ी होंगे। लेकिन लाइक करना मत भूलिएगा और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं अगर मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उनको कवर कर दूँगी। तो क्वेश्चन ज़रूर पूछ लीजिएगा, चाहे यहाँ पर चाहे या फिर टेलीग्राम में। थैंक यू सो मच।